हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल पानी की कमी जिस्म में होना एक मामूल की बात बन चुकी है। उसकी वजह ये है कि हम जिस तवज्जो से अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे काम करते हैं, उन सारे कामों में पानी पीना हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं है। और इसकी वजह ये है कि हम इसकी इम्पोर्टेंस से वेल अवेयर नहीं हैं। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी सेहत के मसाइल पैदा होते हैं जिनसे हमें जूझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही हो, तो उसमें फिर आपकी जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल और जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो पानी जो है वो आपकी जिस्म के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि खाना-पीना, सोना, आपकी जो आम बाकी ज़रूरियात हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब हम अपनी किसी हेल्थ कंडीशन से लड़ रहे होते हैं। अगर आपको मामूली सा डायरिया ही हो जाए या हीट स्ट्रोक हो जाए, तो इन 2 सूरतों में आपके जिस्म में पानी की कमी होती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस हद तक ये जो एलिमेंट है ये आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है। अब बात ये कर लेते हैं कि जब पानी की कमी जिस्म में वाक़ई होती है, तो उसकी वजह से आपका जिस्म का हर उज़्व जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और जब आपके जिस्म में पानी की कमी है, तो आप अपने आम एक्टिविटीज़ को भी एक्टिवली परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। आप सुस्ती का शिकार रहेंगे, जिस्म में निकाहट होगी और सुस्त रवि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। बहुत सारे लोग जो ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, उन्हें बार-बार जो है वो उठ के पानी पीने की आदत नहीं होती, तो आप उसमें ये एक रेमेडी कर सकते हैं कि अपने टेबल के ऊपर वाटर बॉटल रख लें या पानी का ग्लास रख लें और एक फ्रीक्वेंट टाइम के बाद आप उस वाटर का इंटेक करते रहें सिप बाय सिप। सेकेंडली ऐसे तमाम बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, उनको भी एडवाइस करें कि जब वो स्कूल जाते हैं और वो खेलते हैं स्कूल में या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो भी उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। उनको वाटर बॉटल्स दें और प्रेफ़रेबली जो वाटर बॉटल्स हैं, वो स्मॉल साइज़ की तो ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, कोशिश करें थोड़े से बिगर साइज़ की हों, ताकि आपका बच्चा स्कूल के आवर्स में पानी की कमी का शिकार ना हो। और अब जैसे कि एनवायरनमेंट में ग्लोबल चेंज आ रहा है और ग्लोबली जो है वो गर्मी आती जा रही है, वेदर जो है वो ज़्यादा हॉट होता जा रहा है, तो इसकी जो असरात हैं वो इसी तरह से ठीक किए किए जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली ठीक तो नहीं किए जा सकते, लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर उसका असर कम करने के लिए यही किया जा सकता है कि आप अपने जिस्म में जो पानी की मिकदार है उसको बढ़ा दें। अब जब हम बात करते हैं पानी की मिकदार को बढ़ाने की या कम करने की, तो ये बहुत सारी दिल की बीमारियाँ और गुर्दे की बीमारियाँ जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाता है, तो और बहुत सारे अज़ा ख़राब होने के साथ-साथ आपके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। ये जुज़वी तौर पे भी ख़राब हो सकते हैं और मुकम्मल तौर पे भी ख़राब हो सकते हैं। अगर ये जुज़वी तौर पे ख़राब होते हैं, तो इसे एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है और अगर ये मुकम्मल तौर पे ख़राब हो, तो इसे क्रोनिक रीनल फेलियर कहा जाता है और इसकी फेलियर की वजह से और भी बहुत सारे अज़ा जो हैं वो आपके जिस्म के नाकारा हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं जिस्म के अज़ा के नाकारा होने की, तो उसमें एक बात जो मैं आपको बहुत ज़्यादा उसको टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी आपको आपके डॉक्टर्स कोई दवाई दें, अगर आप किसी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन का शिकार हैं या बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं और आप ऑलरेडी बहुत सारी अद्वियात ले रहे हैं, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं 65 प्लस की एज के हैं, वो डायबिटिक भी होते हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं, उनको हार्ट इश्यूज़ भी होते हैं, अस्थमैटिक भी होते हैं। सो मोर देन वन इश्यू जो है उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी उसको उनको अपने किसी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, तो उनको बताएँ कि इनको ऐसी अद्वियात ना दें जिससे जिस्म में पानी की कमी हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसके अलावा वाटर इनटेक को ठीक करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल के ऊपर कोई अलार्म लगा लें एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स और एक अमाउंट ऑफ वाटर आप डिसाइड कर लें कि मैंने हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद 2 से 3 ग्लास पानी के पीने हैं। और एक जो अलार्म है वो मुख्तलिफ इंटरवल्स पे लगा दें और अपने साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप सुबह ऑफिस जाते हैं अपने घर से, तो रास्ते में वाटर बॉटल रख लें और ताकि आप रास्ते में भी पानी का इस्तेमाल कर सकें। प्लस इसी तरह स्कूल गोइंग बच्चों को भी वाटर बॉटल दें। वाटर बॉटल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, अपने साथ-साथ रखें। और जैसे आजकल स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो आप जो कुछ भी इन्हेल कर रहे हैं एयर के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है,
सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इसके अलावा हैं जो आप एयर के साथ स्मोक की सूरत में इनहेल कर रहे हैं। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये ज़्यादा फ्लश होंगे आपकी बॉडी से ये सारे पोल्यूटेंट्स। तो इसलिए आजकल स्मॉग के दिनों में भी कहा जाता है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपका गला साफ रह सके और उसके अलावा आप फ्लश कर सकें अपनी बॉडी से उन सारे पोल्यूटेंट्स को जो आपकी बॉडी में स्मोक इनहेल करने से या स्मॉग इनहेल करने से आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो इन मोर देन वन वे पानी आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में पानी की मिकदार बढ़ाते हैं, आप देखते हैं कि आपके डार्क सर्कल्स चले जाते हैं, आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपके जिस्म में चुस्ती पैदा हो जाती है, बहुत एक्टिवली जो है अपने जिस्म के अपने दिन के जो बाकी काम हैं वो कैरी आउट कर लेते हैं। और कोशिश करें कि जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में ये बहुत मुश्किल है कि ल्यूक वार्म वाटर पिया जाए, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कर सकें कि चाइनीज़ जो हैं वो नीम गर्म पानी पीते हैं। अब आजकल सर्दियां हैं तो गर्मियों में तो ये एडवाइस नहीं किया जा सकता और बहुत मुश्किल है गर्मियों में नीम गर्म पानी पीना, लेकिन सर्दियों में आप इसको एज अ हेल्दी ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पानी को नीम गर्म करके इस्तेमाल करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो वाटर इनटेक के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आपका वाटर इनटेक बहुत बेहतर हो जाएगा और पानी की कमी आपके जिस्म को नकारा या सुस्त नहीं बनाएगी।